बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब खैर व आफियत से होंगे। जिन सब ने लोगों ने व्यूअर्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से शुक्रिया, और प्लीज़ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आप लोगों को हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होने वाला है, और मुहर्रमुल हराम का महीने का ज़िक्र होते ही एक ही वाक़या हमारे जहन में ताज़ा हो जाता है, जिसका नाम है वाक़या करबला। ये एक तारीख़ी वाक़या ही नहीं बल्कि एक दर्दनाक वाक़या है। हर एक बयान करने वाले ने इसे अपने अंदाज़ में बयान किया है। कुछ का अंदाज़े बयान ये है कि ये करब व अलम की दास्तान लगती है, कुछ का अंदाज़े बयान ये है कि ये शुजाअत, हौसले और हिम्मत की लाजवाब दास्तान मालूम होती है। एक अच्छा मौरख़ लिखता है तो इसमें एक नई रूह फूंक देता है, एक अच्छा ख़तीब बयान करता है तो इसे ईमान अफरोज़ वाक़या बना देता है, एक अच्छा सामिल सुनता है तो उसके दिलो दिमाग में नक्श हो जाता है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि इस वाक़या की असल हकीकत क्या है, वो कौन से मुहर्रिकात थे जो इस वाक़या के पेश आने की वजह बने। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद अमीर मुआविया मुसलमानों के मुतफ़िक़ा अमीर बने। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उन्हें खलीफा बनाया था और उनसे सुलह की थी। सही बुखारी की यह हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरा बेटा हसन मुसलमानों का सरदार है। जब मुसलमानों की जमातों में लहू बहेगा तो मेरा बेटा हसन सुलह करवाएगा। वो सुलह आपने करवाई और अमीर माविया अमीर बन गए। हज़रत अमीर माविया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत अक़ीदत व मोहब्बत रखते थे, और हज़रत इमाम हसन हज़रत अमीर माविया के विसाल से पहले ही शहादत पा गए थे। आप अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया था। आप चूँकि अमीर माविया को इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अमीर चुना था, इसलिए सब मुसलमानों ने मुतफ़िक़ा तौर पर इस फ़ैसले के एहतराम किया और किसी ने भी इससे इख्तिलाफ़ नहीं किया। अमीर माविया के विसाल से कबल यज़ीद को अपने पास बुलाकर अमीर माविया ने उनसे कुछ वसीयत की, क्योंकि कुछ खुशामदी लोगों ने बहुत तारीफ़ की थी यज़ीद की कि वो बहुत होशियार है और बहुत बहादुर है, तो इसलिए उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और उसे अमीर नामज़द किया और यज़ीद को वसीयत की कि 3 लोगों के सामने अपनी खिलाफत पेश करना। अगर ये 3 लोग मान जाएँ तो अमीर बन जाना, और अगर ये तीनों लोग ना माने तो अमीर बनने का इरादा तर्क कर देना और घर में बैठ जाना। वो 3 लोग ये थे: हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वलीद बिन उतबा उस वक्त मदीना का गवर्नर था। यज़ीद भी बड़ा चालाक आदमी था, बहुत ही होशियार था। उसने वलीद से कहा कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहो कि मेरी बैत करें। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस वक्त इशा की नमाज की इमामत करवा कर बैठे थे, तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने आपसे कहा कि इस वक्त यज़ीद ने क्यों बुलवाया है। आप अलैहिस्सलाम साहिब बसीरत थे, बहुत हिकमत रखते थे, दानिश रखते थे, तो एक लम्हे में समझ गए कि इसकी वजह क्या है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अमीर माविया का वसाल हो गया है। क्योंकि ये वाक़या बहुत लंबा है, इसलिए इसे कुछ हिस्सों में तकसीम करके आपके सामने बयान करूँगी, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अगले हिस्से के साथ फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।